हे गाइस, महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप सब? आए हो, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। चप्पल मेरे और तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। तो सबने बोला कि अगर उस दवा से ठीक नहीं हो रहा है तो होम्योपैथिक दवा करके देखो एक बार। तो अभी जा रही हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर आके बैठते हैं। अब क्या हुआ? ये लड़की तो और हमको परेशान कर दे रही है, देख रही है, ना उतर पा रहे ना चढ़ पा रहे हैं उसी में। तो वही जा रही है रिपोर्ट वगैरह लेकर, ऊपर ऊपर एक नीचे। हाँ, रिपोर्ट वगैरह लेके जा रही हूँ, दिखा दूँ इनको भी। अगर ऑपरेशन ना हो तो सही है ना, दवा से ठीक हो जाए। दवा से ठीक हो जाएगा तो फिर दिक्कत ही नहीं होगी। तो इसलिए जा रही हूँ नीचे, अपने हस्बैंड के साथ जाऊँगी। भगवान करे दवा से इनके इसी हो जाए। इतना दवा तो मैंने 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा है। तो सबने बोला एक बार इसको भी करके देखो, 15 दिन तक देख लेते हैं, इनसे आराम हो तो ठीक, नहीं तो फिर एक ही रास्ता है फिर। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस देखिए, हम यहाँ डॉक्टर के पास आके उनके क्लिनिक में बैठे हैं। सुबह जब मैं उतरी थी जाने के लिए, आप लोगों ने देखा, तो उस टाइम पता किया तो फिर डॉक्टर उठ गए थे। वो सुबह 9 बजे से 2 बजे तक बैठते हैं। और जब मैं नीचे गई तो दुकान में कुछ कस्टमर्स थे और मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे, तो इतने में टाइम हो गया था, पता किया तो डॉक्टर उठ गया था। फिर ये हो कि 5 बजे से 8 बजे तक बैठते। तो फिर हम लोग यहाँ 7:30 पौने 8 बजे करीब गए थे। यहाँ हम बैठे हैं लाइन लगा कर, नंबर लगा कर डॉक्टर दिखाने के लिए। और रिपोर्ट वगैरह लेकर आई हूँ, क्योंकि रिपोर्ट देखेंगे तभी ना वो कंडीशन जानेंगे क्या है क्या नहीं है। अब बाहर कोई फोड़िया है नहीं, फुंसी है नहीं, कुछ देख लेंगे हाँ बाहर पका है कि नहीं। अब अंदर का बात है, पेट के अंदर का, तो इसीलिए रिपोर्ट वगैरह लेके गए। और उन्होंने, हम यहाँ बैठा था तो उनको दिखाने के लिए, तो जब मेरा नंबर आएगा तभी मैं जाऊँगी। और फिलहाल रात करके गई थी, मैं आखिरी में ही गई थी, तो ज़्यादा मतलब भीड़ नहीं था, 3-4 लोगों के बाद ही मेरा नंबर था। तो फिर मैं वहाँ से नंबर आ गया था, फिर दिखा कर फिर अपने हस्बैंड के साथ निकल गए थे। और फिर वहाँ से मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि यहाँ आए हैं तो चलिए बाइक से हैं, आप मुझे मंदिर छोड़ दीजिए। मैं मंडी भी था और महामृत्युंजय दर्शन करने जाती हूँ मैं दागिन पे। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, अच्छा। मैंने बोला छोड़ दीजिए, मैं दर्शन करके वहाँ बैठी रहूँगी, फिर आप आइएगा, मुझे फिर वहाँ से पिक कर लीजिएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो। फिर मैं भी उनके साथ निकल पड़ी थी जाने के लिए। और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह भी थी, बहुत ही जाम था रास्ता। और मैदागिन का रास्ता हमेशा ही जाम रहता है, कौन सा नई बात कोई नहीं है गाइस, हमेशा ही जाम रहता है। आप देख सकते हो कार बाइक सब जगह जाम लगी ही रहती है। तो हम लोग यहाँ से ट्रैफिक को पार करते हुए हम लोग यहाँ से निकले जाने मंदिर की ओर बढ़ने के लिए। और फिर हम ऐसे करते करते मंदिर भी पहुँच गए। और मंदिर पहुँच कर मैंने दर्शन कर लिया था। दर्शन करके मैं यहाँ मंदिर में बैठी हुई जल चढ़ाकर। और यहाँ पे अच्छा हुआ कि मैं रात को आई तो मैं एकदम भीड़ नहीं था, मुझे लाइन लगाना नहीं पड़ा। तो महादेव की कृपा है, आई और तुरंत दर्शन करके मैं यहाँ बैठी हूँ। और मेरे हस्बैंड आएंगे तो फिर मैं घर जाऊँगी। तो यहाँ देखिए सारे श्रद्धालु है, सब दर्शन कर रहे हैं, बाबा के भक्तजन। और फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, फिर हम उनके साथ निकल लिए घर आने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी घर में फ़ोन की थी और मेरी बेटी घर पे बहुत रो रही थी, तो इसलिए हम वहाँ से घर आए के लिए। तो बोले चलिए अब सीधा घर चलिए, अब कहीं रुकिएगा नहीं। तो हम लोग घर निकल पड़े। हे गाइस, गुड इवनिंग। तो ये वीडियो उसी दिन का है, बट दूसरे दिन मैं शूट कर रही हूँ। मैं कल गई थी दवा लेने के लिए, तो सुबह गई थी तो डॉक्टर साहब उठ गए थे, चली आई थी। फिर उसके बाद मैंने शूट नहीं किया था। और फिर मैं शाम को गई दवा लेने के लिए, दवा वाली है वहाँ से। और फिर उसके बाद
कल मंडे भी था तो मेरे हस्बैंड की मैंने सुबह बोला था कि मैं आज आपके साथ जाऊँगी दर्शन करने। बहुत दिनों से मैं दर्शन करने नहीं गई हूँ, तो इसीलिए गई थी मैं इनके साथ। गाड़ी से बगल में था तो गई थी मामी के। जब मंडे को मैं जाती थी और इतनी 4-5 हफ्तों से नहीं जा रही हूँ तो बहुत ही अजीब सा लग रहा था। तो गई तो वहाँ मेरे हस्बैंड ने मंदिर के पास मुझे उतार दिया और मैं दर्शन करके वहीं बैठी थी, क्योंकि मेरी तो इतनी ताकत नहीं कि मैं चल फिर के तक कहीं जा सकूँ। थोड़ा ही सा चलने में मेरा सांस फूल रहा था, चल रहा था। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे सांस फूल रही है। और मैं अभी 4:30 बजे वीडियो इसलिए शूट कर रही हूँ। तो आने के बाद मैं वहाँ से कोई वीडियो मैंने शूट नहीं किया। आने के बाद कब मैं सोई, कल मेरे हस्बैंड ने खुद अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। मेरी इतनी ताकत नहीं थी कि मैं खुद से उठ के खाना खा सकूँ, तो खाना भी तो खिलाया बिस्तर पर ही लेटे लेटे। और मुझे इतना रोना आ रहा था कि खुद पे बहुत तो प्यार से खिलाना एक बात होता है, लेकिन बीमारी में कोई वो भी प्यार से खिला रहे थे, बट बीमारी में ऐसे कोई खिलाता ना बहुत गुस्सा लगता है। तो सुबह से मैंने आज वीडियो शूट नहीं किया था, उसके बाद तो मैं वीडियो ही शूट नहीं की। फिर अभी सुबह से भी मन नहीं हुआ था करने का, एकदम तबीयत बहुत ख़राब लग रहा था, सोई पड़ी थी। पूरा आँख एकदम मेरा सूजा हुआ है, आप देख सकते हो। चेहरा बहुत गंदा लग रहा था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा पाउडर से भी लिपस्टिक लगाया। तो फिर मैंने सोचा आपके साथ कुछ बातें शेयर की जाए। मुझे रोना भी आ रहा है बात करते करते आप लोग से। तो त्यौहार का दिन, एक तो दुर्गा पूजा भी खराब हो गया, दिवाली का त्यौहार है सर पे, 5-6 दिन बाद दीपावली है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो गई थी होम्योपैथिक डॉक्टर वाले के पास, दवा लेके आए, खा रही हूँ कल से। देखिए अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी तो वही कंडीशन है दर्द वगैरह का। तो उन्होंने पहले मुझे दिया जो मेरे किडनी में सूजन होकर इन्फेक्शन हो गया है, उसकी दवा दी है 1 हफ्ते की, कि पहले सूजन कम करेंगे किडनी का और लीवर का, उसके बाद ही फिर और दवा स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जो मेरा दर्द है, दर्द को पहले कंट्रोल करें, उसके बाद आगे की प्रोसेस चालू करेंगे। थोड़ा लेट हो बट यही काम कर दे तो अच्छा है, मुझे ऑपरेशन वगैरह ना कराना पड़े। दर्द में आराम हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर तो पहले मेरा दर्द है, मेरे शरीर में इतना दर्द है कि मुझे बैठ भी रही हूँ, देखिए ऐसे ही हाथ रख के बैठ रही हूँ जमीन में। तो अभी मैं सोई थी, उठी हूँ, तो पाउडर लिपस्टिक लगा के थोड़ा सा आपसे बात कर रही हूँ कि चेहरा बहुत गंदा लग रहा था। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि पाउडर लिपस्टिक लगा के बीमार है, ऐसे आ रही है सामने, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस गंदा बहुत ज़्यादा चेहरा लग रहा था, इसीलिए आई हूँ। बस बाल हो जाएगा, सुबह से चुड़ैल की तरह बैठी थी, यही सब है। और मेरी बेटी नीचे खेल रही है। बाबू स्कूल गया है, 5:30 बजे आएगा, इकट्ठे में बाबू भी आ जाएगा मेरा। और हिम्मत तो हो नहीं रही थी, लेकिन क्या करूँ, बच्चा है, स्कूल से आएगा, खाना पीना भी तो चाहिए, बिटिया है। तो थोड़ा सा सिर्फ खिचड़ी मैंने सुबह ऐसे ही डाल दिया था, और थोड़ा थोड़ा खिचड़ी हमने खाया है, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी बेटी ने भी इतना सारा, थोड़ा जितना बनाया समझिए सुबह थोड़ा थोड़ा सिर्फ मैं खाया है। मन ही नहीं कर रहा था कुछ खाने पीने का, तो अब आएगा गरम करके खा लेगा। प्लेन खिचड़ी दाल वाली, मुझे तेल मसाले सब डॉक्टर साहब ने बोला बंद कर दीजिए खाना। तो क्या करूँ, शरीर देखना है तो सब कुछ बंद करना ही पड़ेगा। चलिए अब मुझे बात करने का हिम्मत नहीं हो रहा है, अब ऊपर बैठे बैठे मैं बोर हो गई। चलिए थोड़ी देर नीचे दुकान में बैठूँगी, फिर आऊँगी ऊपर अकेले बैठे बैठे तो बीमारी है और भी बेकार लग रहा है, रोगी। तो नीचे जाऊंगी तो माइंड फ्रेश हो जाता है, 4 लोगों से बातचीत होती है। चलिए नीचे दुकान में थोड़ा देर बैठूंगी, ऐसे ही जाऊंगी। उफ, गर्मी लग रही है। हे गाइस, तो मैं भी खाना बना ली थी और घड़ी बजने वाले, रात के 11 बजने वाले हैं। आइए आपको दिखाती हूँ। देखिए रात के 11 बजने वाले हैं और मैं खाना बनाई थी। क्या करूँ, धीरे धीरे बना रही थी और मैंने भी बनाया है
आलू और परवल का भुजिया, आप देख सकते हो। आलू और परवल का भुजिया बनाया है, जैसे ही बनाया है। हल्का मसाला तो नहीं, हल्का तेल में, थोड़ा तेल में प्याज मिर्ची डाल के बनाया है। और रोटी है, ये 2 रोटी मैंने लिया है। भुजिया है। जा रही हूँ खाने के लिए। तो जा रही हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि दवा खानी है। 11 बज गए हैं। और मेरे हस्बैंड आज मंगलवार है तो दर्शन करने गए। आने में उनका लेट होता, आते ही होंगे 11 बजते आ जाते हैं, रास्ते में है। तो चलिए, इस ब्लॉग को मैं इसी के साथ यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में, और अपने रोटी सब्ज़ी को एंजॉय करती हूँ। तब तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। और मेरे चैनल्स पे को कम से कम गाइस जल्दी जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए गाइस। मेरा अभी तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुआ है। प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब घर गई, बाय बाय।